जय श्री श्याम, कैसे हो आप? भाई कभी कभी कुछ चीजें ना ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि कोइंसिडेंस ही तो है, लेकिन वो होता नहीं है। आपके दिल से निकली हुई एक पुकार होती है जो जस्ट भगवान के पास पहुंच जाती है और भगवान अपना काम शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं एक बार खाटू श्याम जी के दर्शन करने गया था। रिंगस से मुझे पैदल यात्रा करनी थी खाटू तक की। शुरू के 5 किलोमीटर तो मैं बड़े ही आराम से चला, नंगे पाँव, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, पैर में ऐसे मोटे मोटे छाले कि चलना मुश्किल हो गया। इतना दर्द पैरों में कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के किसी भी तरीके से बाबा के दरबार तक पहुंच गया। मैंने बाबा के दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। उस वक्त ऊपर जाकर के बाबा के जस्ट सामने खड़े होकर के तब दर्शन हुआ करते थे, जस्ट पास आउट नहीं होता था। बहुत बढ़िया दर्शन हुए। दर्शन करके मैं सुबह 7 बजे वापस आ गया। वहाँ से मैंने जीप पकड़ी और जीप पकड़ के मैं रिंगस रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था। दिल से बस एक ही चीज़ निकल रही थी कि बाबा, मेरी जो ये टिकट वेटिंग में है ना, बस ये कंफर्म हो जाए। बाबा, पैर में बहुत ज़ोर का दर्द है, बिल्कुल खड़े होकर जाने की हालत नहीं है, लेकिन अगर आज सीट नहीं मिली ना, मेरे पैर जवाब दे देंगे और मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। पता नहीं मुझे एक दो रातें मैंने कहाँ बितानी पड़ेंगी सड़क पे। मैं चल नहीं पाऊंगा, इतना भयंकर दर्द पैरों में। अच्छा, इससे पहले मैं कभी इतना ज़्यादा पैदल चला भी नहीं था, और बाबा के दर्शन करने बस वो एक भक्ति थी दिल में कि मैं दर्शन कर लिया चल कर के। और मैं बेंच पर बैठा हुआ हूँ, इतने में जस्ट एक लड़का आया और मुझसे पूछने लगा कि ऐसी हालचाल, बातचीत वगैरह होने लगती है। उसने मुझे पेन किलर दी। मैंने वो पेन किलर खाई, बड़ा ही रिलैक्स फील हुआ। मैं था और साथ में मेरा भाई भी था, हम दोनों ने पेन किलर्स खाई, बहुत रिलैक्स फील हुआ। जस्ट हमारी ट्रेन आने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंच गए। जब पीछे मुड़ के देखा तो वो जो लड़का बेंच पे बैठा था जिसने हमें पेन किलर्स दी थी, वो हमें दिखाई नहीं दिया कि वो कहाँ चला गया। बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। उसके बाद ट्रेन आने से पहले 5 मिनट पहले मेरे पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें हमारी जो वेटिंग में टिकट थी वो कैंसिल हो चुकी थी, हमें सीट नहीं मिलनी थी। मेरा तो दिल घबरा गया। मैंने कहा बाबा, ये क्या हो गया? बाबा, चाहे कुछ भी कर दो, बस मुझे सीट दिलवा देना, मैं बैठकर चला जाऊं दिल्ली तक। दिल्ली से भी 200 किलोमीटर और आगे जाना था मुझे। मैं ट्रेन में चढ़ा। टिकट कलेक्टर टीसी जो है वो टिकट चेक करता हुआ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था, और जैसे जैसे वो बढ़ रहा था मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि उसको फ़ाइन देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। कुछ गिने चुने रुपए लेकर मैं उस टाइम पे खाटू श्याम जी गया था, क्योंकि मैं बाबा से अर्जी ही उसी चीज़ के लिए मांगने गया था। अब होता क्या है, जैसे ही टिकट कलेक्टर मेरे पास आता है वो पूछता है कि भाई अपना टिकट वगैरह दिखाओ। मैंने उसको अपना फ़ोन दिखाया। मैंने कहा सर, मैंने ये टिकट ऐसे ऐसे बुक तो किया था बट वेटिंग में था, तो ये कैंसिल हो गया। टीसी बोलता है कि भाई साहब, फ़ाइन तो आपको देना पड़ेगा, चाहे ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये चीज़ें अब नहीं चलती। अगर आपका कंफर्म हो जाता तो कोई बात ही नहीं थी। इतने में कुछ और लोग आ गए और वो उनसे बातचीत में लग गया। इधर मेरे पीछे से एक लड़का आया, उसने मेरी पीठ पे ऐसे हाथ मारा और मैंने पीछे मुड़ के देखा। मैंने कहा हाँ भाई, क्या हुआ? तो बोलता है कि क्या हो गया, आपके साथ क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं यार, ये ऐसे ऐसे मैंने टिकट करी थी और ये कैंसिल हो गई, वेटिंग में थी, अब यार सीट नहीं मिल रही है, ऊपर से ये फ़ाइन लेने को बोल रहे हैं। उसने मुझे 2 टिकट पकड़ा दिए। बोला कितने लोग हो आप? मैंने कहा दो। 2 टिकट उसने पकड़ा दिए। बोले ये सीट नंबर है, इस जाके बैठ जाना, दिल्ली तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये नाम है, ये नाम बता देना, आराम से जाकर बैठो, दिल्ली तक जाओ। तो भाई, देखने को तो ये चीज़ कोइंसिडेंस भी लग सकती है, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि वो लड़का उसी जगह पर क्यों था। इतनी बड़ी ट्रेन होती है, इतनी सारी बोगी होती हैं, वो वहीं पर ही क्यों था, वो कहीं और क्यों नहीं था? दूसरी बात ये कि आजकल जनरल में भी कोई आपको अपनी सीट ऑफ़र नहीं करता, जबकि वो रिज़र्व्ड नहीं होती। आप चाहे कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, कोई अपनी सीट नहीं देगा। 100 में 1 या 2 लोग होंगे जिनको तरस आ जाएगा और वो दे देते हैं ज़रूरतमंद को, लेकिन मोस्टली नहीं देते। तो ये तो रिज़र्व सीट्स हैं। रिज़र्व सीट्स कोई क्यों देगा किसी को? उसने अपना पैसा खर्च किया, उसको भी इतनी ही दूरी तय करनी है, थका हुआ तो वो भी होगा, लेकिन उसने दी।
मैं इस चीज़ को बाबा का चमत्कार मानता हूँ सच्चे दिल से, कि एक वो सच्चे दिल से निकली हुई पुकार होती है ना, जो बस भगवान के पास पहुँच जाती है। मैं इसको वही चीज़ मानता हूँ कि ये वही चीज़ थी, कि बाबा का या तो कोई दूत आया था जिसने मुझे पेन किलर दिया और ये 2 टिकट दिए, या बाबा खुद किसी रूप में आए थे, मुझे खुद नहीं पता क्या था, लेकिन थी ये बाबा की ही कृपा, बाबा का ही चमत्कार, जिसको हम चाहे तो कोइंसिडेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस था। जय श्री श्याम।